वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी विद नासिर रज़ाक। व्यूअर्स, हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। आज हम देखेंगे उसका लेक्चर नंबर 2। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे अकाउंटिंग डेफिनेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। व्यूअर्स, आज जो हम लेक्चर में टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्यूअर्स, अकाउंटिंग को हम बेसिकली मेन 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड इज़ मैनेजेरियल अकाउंटिंग। मैनेजेरियल अकाउंटिंग एक फर्दर ब्रांच है जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए अब इन्हें डिटेल से देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। यस, एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हम इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वो पास्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होती। कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है, यानी ये बिलोंग करती है हिस्टोरिकल डाटा से। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते क्या हैं व्यूअर्स, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम एक सिस्टम मेंटेन करते हैं जिसके थ्रू हम जो भी बिजनेस की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। और इस सिस्टम को हम बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जर्नल बनते हैं, लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं, वो सारा इस बुक कीपिंग का हिस्सा होता है। फिर व्यूअर्स, इस डाटा से हम रिपोर्ट्स जनरेट करवाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करवाते हैं। कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्यूअर्स, ये जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसके मेन यूज़र एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र आपके कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आपके इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके बैंक्स हो सकते हैं, आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ठीक है व्यूअर्स, इस अकाउंटिंग की ब्रांच में हम सेम डाटा यूज़ करते हैं जो हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाया होता है। और एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, मैनेजेरियल अकाउंटिंग बिलोंग्स टू फ्यूचर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाटा बनाया होता है, जो रिपोर्ट्स बनाई होती हैं, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर फाइनेंशियल से रिलेट करती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्यूचर से बिलोंग करती है। फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, बजटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सेम डाटा यूज़ करते हैं। मेनली इंटरनल रिपोर्टिंग होती है। जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बिज़नेस की पोजीशन देखते हैं, उसके मुताबिक डिसीजंस करते हैं, आया हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मेनली इसमें फोरकास्टिंग शामिल होती है, बजटिंग शामिल होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, फाइनेंशियल आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर्स, जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेनली करते क्या हैं, जिस तरह के इसके नाम से भी जाहिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि इसमें हम कॉस्ट मालूम करते हैं। कॉस्ट किसकी? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की। ठीक है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, और इससे भी जो इसका कोर पर्पज़ होता है पर यूनिट कॉस्ट मालूम करना, किसी भी आइटम की पर यूनिट कॉस्ट। व्यूज़, एक बात याद रखिएगा, जब आपको पर यूनिट कास्ट मालूम होगी तो आप मालूम कर सकते हैं उसकी सेल प्राइस हमने क्या रखनी है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जब तक आपको कॉस्ट ही मालूम नहीं है किसी प्रोडक्ट की, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसकी सेल प्राइस क्या रखेंगे। ठीक है, आप एक पेन बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये पेन की कॉस्ट हमें 4 रुपये आ रही है, तो आप इसकी सेल प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने 5 रखनी है, 8 रखनी है, 10 रखनी है। ठीक है, तो और दूसरा हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जब हमें एक चीज़ बनाने की कास्ट मालूम हो, आया ये हमें फिजिबल भी है कि नहीं, हमें ये प्रोडक्ट बनानी भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये हमें हेल्प भी करती है कि हमने ये चीज़ कोई भी इंडस्ट्री है वो एक आइटम बना रही है। ठीक है, तो उसे बनाना चाहिए भी या नहीं बनाना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। ठीक है, बिज़नेस के डिसीजंस में, इन डिसाइडिंग
कि सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की क्या होगी, ठीक है, आया हमने इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, ये हमारे लिए फिजिबल है, फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में व्यूअर्स हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिएगा हमारा चैनल, थैंक यू।